श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन कुंभ राशि, मंगल राशि परिवर्तन मीन राशि, अर्थात कुंभ और मीन राशि पर क्या फर्क पड़ेगा। मंगल देव का गोचर वृश्चिक राशि में हो चुका है। मंगल देव की अपनी ही राशि है, तो मंगल का वृश्चिक में गोचर कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा प्रभाव दिखाएगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। 28 दिसंबर तक मंगल देव वृश्चिक राशि में ही अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि पर इस वक्त 7.5 की सेकंड ढैया चल रही है। अब तक आप लोगों ने देखा कि भैया शनि की 7.5 के कारण कितनी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी। माँ बाप भाई बहन बहुत सारे रिश्तों ने आपका साथ छोड़ दिया। जिन लोगों पर आप पैसा लुटाया करते थे, आज आपको पैसे की आवश्यकता है तो वो लोग आपसे पूछते हैं कि यार आप हो कौन, आपने हमारे लिए किया क्या है। ये सब शनिदेव की माया है। शनिदेव वास्तविकता से आपको परिचित कराते हैं कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। भैया सुख में तो सभी साथ देते हैं, जो दुख में साथ दे वही असली रिश्ता, वही असली मित्र, वही असली साथी होता है। तो अब तक आप पहचान गए होंगे। अभी 5 साल का पीरियड और है आपका, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना है, पहचानना है। शनिदेव आपको देंगे बहुत भैया, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी शनिदेव आपको कुंदन बनाएंगे, सोने को तपाएंगे। जब तक आप पर चोट नहीं लगेगी तब तक आप कुंदन कैसे बन पाएंगे। तो शनिदेव के इस उपहार को स्वीकार कर लीजिए। माँ की सेवा जितनी करेंगे उतना शनिदेव कम कष्ट देंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करते हैं। अब बात करते हैं मंगल राशि परिवर्तन की। तो मंगल 10वें भाव में आकर के आपको भैया बहुत बड़ा वरदान दे रहे हैं। आपका व्यापार अब चलेगा इन 7.5 के अब तक लगभग 30-32 महीने बाद आपका व्यापार अब थोड़ा चलेगा। कोई व्यापार नहीं था तो नया व्यापार करने की सोच सकते हैं। भूमि भवन वाहन, वाहन तो नहीं कहेंगे, भूमि और भवन, इससे जुड़ा कोई कार्य आप करते हैं, इसमें आपको लाभ होने वाला है। एक सावधानी जरूर बता देते हैं, किसी भी स्त्री का अपमान इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि शुक्रदेव आपके चतुर्थेश हैं और नवमेश हैं, जो कि अष्टम स्थान में बैठे हैं। तो धर्म कर्म के सहारे ही आपको आगे बढ़ना है, यह ध्यान रखिए। 30 नवंबर तक जितना धर्म कर्म करेंगे, जितना स्त्रियों का सम्मान करेंगे, जितना स्त्रियों का सपोर्ट लेंगे, जितना आपका नजरिया स्त्रियों के प्रति अच्छा रहेगा, उतना कुछ आपको प्रदान कर देंगे शुक्रदेव, क्योंकि मंगल देव की राशि शुक्र की वृषभ राशि पर है, वही सूर्य की राशि भी है, बुध देव भी यहीं विराजमान है। बुध देव का 10वें भाव में होना आपके व्यापार को तेजी से बढ़ाने वाला जानता है। मंगल देव का 10वें भाव में होना आपके वर्चस्व को स्थापित करता है। आप जिस व्यापार में हाथ डालेंगे वहीं पर आपका शौर्य पराक्रम काम आएगा। यदि आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, तब तो भैया कहना ही क्या, आपके पराक्रम के चारों ओर चर्चे होने वाले हैं। मंगल देव का यह गोचर आपके लिए बेइंतहा गजब का है। इस चीज को और बली करने के लिए हनुमान जी की साधना कीजिए। हमने आपको बता रखा है कि 7.5 के कारण आपको दिक्कत हो रही है, तो मंगल और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अब हनुमान जी की पूजा थोड़ी और बढ़ा दीजिए। सुंदरकांड का पाठ तो आप कर ही रहे हैं, इस कार्यकाल में रोजाना करना शुरू कर दीजिए मंगल और शनिवार की बजाय। तो मंगल देव आपको बहुत 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 कुछ दे देंगे, क्योंकि आपके तृतीयेश भी हैं और आपके दशमेश भी हैं, और दशमेश का अपने ही घर में बैठना आपके पराक्रम को बढ़ा देगा। आप एनर्जेटिक फील करेंगे। पिछले 30-32 महीनों में, 34 महीनों में बड़ी दिक्कतें आपने सही हैं। जोश आपका बिल्कुल ठंडा हो चुका है, शरीर में आपके दिक्कतें आ रही हैं, शरीर कमजोर हो रहा है, टेंशन लगी रहती है। तो भैया इन्हीं कारणों से ये दिक्कतें आपकी अब समाप्त होंगी मंगल देव के गोचर काल के दौरान। 28 दिसंबर तक मंगल देव आप पर अपनी पूरी कृपा बरसाएंगे। तो मंगल देव का आशीर्वाद लीजिए, हनुमान जी की शरण में रहिए। अब बात करते हैं मंगल देव की दृष्टि की, क्योंकि शनि और राहु दोनों से ही ग्रस्त है मंगल देव। तो शनि देव की पहली दृष्टि मंगल देव की पहली दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आपके लग्न में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाएगा जरूर।
तो इस अहंकार को बिल्कुल मत आने दीजिए। हाँ, एनर्जेटिक बनिए, चेहरे पर लालिमा आएगी, शरीर की ताकत बढ़ेगी, इसको बढ़ाइए और अपने आप को पोलाइट बना लीजिए। पोलाइट जितना आप अपने आप को बना लेंगे उतना ही आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। कई लोग आपको जुड़ेंगे। चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि, इससे क्या होगा? तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से ये कहीं ना कहीं आपको भूमि का कुछ ऐसा काम, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी हो, नहीं बिक रही थी, तो वो प्रॉपर्टी बिकवाने में आपके सहायक होंगे, आपके सुखों को बढ़ाएंगे। लेकिन घर में कुछ ना कुछ कलह का माहौल भी है, कराएंगे, क्योंकि शुक्र देव अभी अष्टम में। तो छोटी छोटी बातों पर, जिन बातों का पता ही नहीं, गुप्त बातों पर आपका घर में विवाद हो जाएगा। माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। छाती के आप मरीज हैं, कोई सांस की दमा की आपको प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको राहत तो मिलेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डॉक्टर से कंसल्टेशन तो आपको लेनी पड़ ही सकती है। अब इनकी 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, जो कि मिथुन की राशि, मिथुन मिथुन राशि है, बुध देव की राशि है। बुध इनके साथ ही बैठे हैं और बुध इनके शत्रु हैं। शत्रु राशि में जब ये देखते हैं तो और ज्यादा बली हो जाते हैं। तो आपकी शिक्षा को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। कंसंट्रेशन पावर थोड़ी वीक करेंगे, लेकिन ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे, शिक्षा को बढ़ाने में मदद करेंगे। और भैया, प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए राशिफल बहुत अच्छा है। पोलाइट रहना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, स्त्रियों के प्रति अपना नजरिया अच्छा रखना है और घर में कलह नहीं होने देनी। बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा है। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी का स्मरण करते रहिए, सीताराम का जब भी समय मिले जाप करते रहिए। बात करते हैं मीन राशि की। तो देखिए, मीन राशि में मंगल देव, मीन राशि को 7.5 की प्रथम ढैया शुरू हो चुकी है जनवरी में। तो अब तक आपने देखा होगा कि आपके काम विलंब होने शुरू हो गए हैं। पैरों में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत आपको होनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता आपको मार रही है। विदेश के आपके कार्य रुक रहे हैं, हालांकि हो भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी अड़चन आ रही है। मंगल देव आपके, जो कि सेकंड हाउस के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होते हैं, वो अपने ही घर में नवम भाव में आ गए। तो सबसे बेहतरीन यदि मंगल राशि परिवर्तन कहा जाएगा तो वो आपके लिए ही किया जाएगा, क्योंकि शौर्य, पराक्रम के कारक, पुरुषार्थ के कारक आपके भाग्य स्थान में बैठ गए हैं। वहीं पर सूर्य देव भी विराजमान है और जो बृहस्पति देव है, जो धन के, जो भाग्य के कारक कहे जाते हैं, वो आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। तो आपके लिए बहुत गजब मौका है 7.5 की इस त्रासदी, इस दिक्कत को इस वक्त बिल्कुल भुला देने का, क्योंकि मंगल देव आपके सभी कार्यों में ऊर्जा ला रहे हैं। शनि और राहु से दृष्ट हैं, तो भाग्य भाव को कहीं ना कहीं दिक्कत तो करेंगे, लेकिन मंगल ने भाग्य भाव को बहुत मजबूत बना दिया है। तो धर्म कर्म से बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, भाग्य को क्षीण मत होने दीजिए, धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि बढ़ाइए, धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को समझिए। रोजाना हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके दर्शन कीजिए, हनुमान जी की जो मूर्ति होती है उसकी परिक्रमा कीजिए। ये आपके धर्म कर्म को बढ़ाएगा, भाग्य के सहारे आपको धन की प्राप्ति कराएगा। धन के मामले में यह गोचर आपके लिए बहुत गजब का रहेगा। मंगल की दृष्टि शनि पर होगी, यानी कि 12वें स्थान पर। तो यहाँ पर 12वें स्थान पर होने के कारण विदेश से संबंधित जो आपके काम रुके हुए हैं उनको कहीं ना कहीं ये बनाएंगे। लेकिन खर्चों की अधिकता भैया रहेगी और किसी को भी ऋण मत दीजिएगा और ऋण लेने से भी आप बचिएगा। खासतौर से मंगलवार को तो ऋण ना देना ना लेना। इस वक्त आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है, अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। हालांकि धन को आपके बढ़ा रहे हैं, आकस्मिक धन की प्राप्ति भी आपको हो होने के चांस भैया पूरी तरीके से बने हुए हैं। राहु की दृष्टि मंगल पर होने से अचानक से धन प्राप्ति होगी, जैसे कि शेयर मार्केट, इसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ हो सकता है। लेकिन आप अपने मंगल की स्थिति को कुंडली में देख लीजिएगा कि वो कैसे हैं। यदि नीच के हैं भैया तो मसूर की दाल को जरूर दान कीजिए मंगलवार को, क्योंकि मंगल नीच के होंगे तो फिर दिक्कतें आपके लिए बढ़ जाएंगी। लेकिन मंगल बली हैं आपकी कुंडली में, मंगल आपके अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत कल्याणकारी होने वाला है। अब इनकी दृष्टि 12वें भाव पर हमने बताई, उसके बाद ये देखेंगे आपके तृतीय भाव को। तो तृतीय भाव को देखते हुए ये आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपके अंदर जो आलस्यता थी उस आलस्यता को समाप्त करेंगे, हर तरीके से आपको मोटिवेट करेंगे, हर तरीके से आपको एक शक्ति प्रदान करेंगे आगे बढ़ने की। इसके बाद इनकी जो 8वीं दृष्टि होगी वो होगी चतुर्थ भाव पर।
तो चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि होने से आपके सुखों में बढ़ोतरी कराएंगे। माँ का स्वास्थ्य जरूर खराब कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में आपके तरक्की, धन का आगमन आपके पास होगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बृहस्पति देव के कारण, बृहस्पति राहु के चंगुल में थे तो यहाँ पर दिक्कत थी, लेकिन अब बृहस्पति देव अकेले हो चुके हैं और ये आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ज्ञान के बल पर रुपया पैसा कमाएंगे। यदि आप जोशी हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप रेकी हीलर हैं, आप कुछ भी आध्यात्मिक विद्याएं जानते हैं, आप तंत्र मंत्र यंत्र में पारंगत हैं, तो आपकी आमदनी इस दौरान बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।